हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम बात करेंगे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े विलेन सोनू सूद के बारे में। हमने आज तक उन्हें विलेन के रूप में देखा होगा और विलेन के रूप में अच्छा वो किरदार निभाते हैं, लेकिन वो असल लाइफ में अपनी रियल ज़िंदगी में जितने बड़े हीरो हैं, हमें उनके ऊपर गर्व है। हम उन्हें उनका नाम बहुत ही गर्व के साथ ले सकते हैं कि ऐसे लोग भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हैं। जहाँ हमारे बड़े बड़े फिल्म के कलाकार लोग कुछ पैसे देकर कुछ करके पैसे दे दिए, हमारी सरकार को डोनेट कर दिए, लेकिन हमारे सोनू सूद न ही बहुत बड़े उनके ज़्यादा पैसे हैं, ना ही वो बहुत ज़्यादा दान कर सकते हैं, ना ही उनसे कोई इस बात से पूछने ही जाता कि आप फिल्म इंडस्ट्री से इतना कमाते हैं तो आपने किसी को क्या दिया। इस कोरोना के टाइम में आपने किसी मीडिया ने उन्हें कवर नहीं करता, ना ही उनसे कभी पूछने जाता। हमारे देश में 4,500 MP MLA हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सोनू सूद निभा रहे हैं। क्या आपके घर पे, आपके एरिया में, आपके गांव में कभी आपका कोई MP MLA विधायक सांसद कभी आपके घर पे आया, आपकी हालचाल जानने का प्रयास किया? अगर जानने का प्रयास किया हो तो हमें कमेंट करके आप बताने की बिल्कुल कृपा करें। हमारे सोनू सूद भैया, सोनू सूद जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उनके ट्विटर पर जो भी अपने घर जाने की बात कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, आप अपना पता और संपर्क नंबर हमें दे दीजिए, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। उन्होंने खुद अपने आप से ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक हम एक मजदूर को अपने घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। क्या हमारी सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी? हमारी सरकार को तो भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगी तो भगवान तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो भगवान के रूप में आज सोनू सूद प्रकट हुए हैं, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार, मीडिया ने इतनी कवर किया, लेकिन इतने दिन से हमारी सरकार चुप थी। सारे विधायक चुप थे, सारे MP चुप थे, सारे लोग अपने घर में चूहों की तरह, बिल्लियों की तरह, सांपों की तरह छुपे हुए हैं MP MLA। आज पता नहीं चलता। अभी वोट का सीजन आ जाएगा तो गर्मी के मौसम में, धूप के मौसम में दिन भर रैलियाँ करेंगे, लेकिन आज जब समस्या है तो वो कहाँ गए? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस जनप्रतिनिधि होने का मतलब यही होता है कि आप जब समस्या की घड़ी आए तो अपने घर में आप जाके छुप जाएं। अब तो आपसे तो अच्छे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के विलन ही अच्छे हैं, हम लोग हीरो क्या करेंगे? लेकिन हमें तो, आप तो हमारे समाज के हीरो हैं, तभी हमने आपको वोट दिया है। हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया कि आप कोरोना से, जब हमारी जान पर पड़ी हो, जब हम दुखद परिस्थितियों में हो, तो अपने घर में बैठ के आराम से आराम करें और हमें अपनी ज़िंदगी भगवान के भरोसे जीने को छोड़ दें। आपने कभी पूछा हमसे कि माइग्रेंट वर्कर कैसे घर जाएंगे, या कभी आपने अपनी सरकार से सवाल उठाया? आप चाहते इतने MP MLA अगर सारे लोग एक बस का भी इंतजाम करते तो सारे माइग्रेंट्स वर्कर अपने घर चले जाते, लेकिन किसी ने भी नहीं। हम ऐसा नहीं कहते कि किसी ने नहीं किया, लेकिन कुछ ने किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने तो नहीं किया। इसका क्या कारण है? इससे अच्छे तुम्हारे विलेन ही अच्छे हैं, और जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे कलाकार हैं वो कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, हमें उससे गर्व है कि वो पैसा देते हैं, लेकिन आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप तो पैसा इसलिए कमाते हैं। अगर आप आज हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप सच्चे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नेता हैं, हमारे आदर्श हैं, तो आप अपनी सैलरी दान कर दें, आप जो कमाते हैं वो दान कर दें, अपना जो पेंशन आपको मिलता है वो दान कर दें, अपनी सुख सुविधाएं अपनी दान कर दें। आप जो 10 लाख की गाड़ी में चलते हैं वो छोड़ दें, आप नॉर्मल आदमी की तरह चलें। 20 लाख की गाड़ी में तो आप नॉर्मल आदमी चलें। कोरोना की इस परिस्थिति में अपने खर्चे को कम करें। सरकारी जो आपको पुलिस गार्ड मिले हैं उन्हें आप कह दें कि नहीं, आप जाइए किसी और की ड्यूटी करिए, आप नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? जब आपकी ऐसे ही है, आप जब हमारे पास वोट मांगने आएंगे तो आप ये याद रखिएगा, और हमें, आपको सारे लोग को याद रखना होगा कि आप, जब हम विषम परिस्थिति में थे, जब परिस्थिति हमारे खिलाफ थी, कभी आपने हमारे पास ये तक पूछना नहीं आया कि हमारे पास भोजन है कि नहीं, हम शाम को खा के सोए हैं कि बिना खाए। हम बिना खाए भी सो जाते होंगे, लेकिन आपने नहीं सोचा। हमारे माइग्रेंट्स वर्कर इतने दूर से
इतने दूर से पैदलों चले आए। जब पैदल चल रहे हैं, कभी आप अपने घर से निकल नहीं रहे होंगे, अपने घर के बाहर निकल आपको धूप लगता होगा, लेकिन वो वर्कर, माइग्रेंट वर्कर जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, वो ऐसे ही नंगे पाँव चले आ रहे हैं। वो नंगे पाँव चले, और वो भी आ रहे हैं तो आपकी सरकार ये कर रही है कि उन्हें कभी बॉर्डर पर रोक देती है, कहीं कुछ कर देती है, नहीं कुछ करती है, पैदल चले आते हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी यही होती है? अगर आप इतने हैं, हमने आपको इसलिए चुन कर भेजा है कि आप हमारा अच्छा करें, हमारे दुख तकलीफ हमारे साथ दें, तो आपका यही कर्तव्य है, आपका यही कर्तव्य है। हम नहीं कहते कि सारे लोग ऐसे गलत हैं, लेकिन जो हैं उन्हें हम आज कहना चाहते हैं, तो वो याद रखें कि जब चुनाव आएगा तो वो हमारे घर भी ना आए, क्योंकि जब आप हमारे दुख में साथ नहीं हैं तो आप हमारे सुख में आपको साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप हमें कुछ दे नहीं सकते तो आपको मांगने का भी अधिकार नहीं है। जब आप हमारे दुख में मदद नहीं किए तो आप हमसे वोट मांगने क्यों आएंगे? वो तो वही हालत हो गई कि एक आदमी था, वो बहुत ही तपस्या कर रहा था, और तपस्या करने के बाद एक देवता प्रकट, माइग्रेंट वर्कर मतलब एक ब्राह्मण एक वर्कर प्रसन्न हुआ और उनके सामने खड़ा, भगवान एक माइग्रेंट वर्कर के रूप में सामने खड़े हो गए, मजदूर के रूप में। और मजदूर से वो पूछा, भगवान मजदूर के वेश में जो आया था, वो पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो यही बात बोला कि हमें न स्वर्ग की अप्सराएं चाहिए, न इंद्र का सिंहासन चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आपका बहुमूल्य ऊँट चाहिए। और वो बोला तथास्तु। वो अपना वोट उन्हें दे दिया, और देने के बाद वो महात्मा बोला कि आप पीछे घूम जाइए, और वो दिहाड़ी मजदूर पीछे घूमा, और उसी दिन वो महात्मा ने मारा उसे 1 लात। आज तक वो मजदूर कभी रुक नहीं पाया। वो यूपी से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, खंड से दिल्ली, यही करता रह जा रहा है, और वो भी पैदल। आप अच्छा कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। जब आप चुनाव में हमारे पास वोट मांगने आएंगे तो आपका हिसाब होगा। आपका वक्त है, आप कर लीजिए। आपको आज बहुत गर्मी लग रही होगी, बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कभी आप याद करिए, आप अगर इंसान हैं तो वो भी इंसान है, जिसके आप पैरों पर पड़ के वोट की भीख मांगते हैं। उससे भी कभी पूछा करिए वो कैसे जीता है, कभी उसके साथ जी के देखिए, रह के देखिए, तो मानेंगे आपको कि आप भी हमारे नेता बनने के लायक हैं। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपको नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी आदमी के, किसी के भी दुख में साथ नहीं दे सकते, आपके उसके सुख में या उससे कुछ मांगने का कोई अधिकार नहीं है। आप हमें तो ऐसा लगता है कि आपको शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपसे अच्छा तो सोनू सूद को कहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से, जो न ज़्यादा उनके पास पैसा है, न ज़्यादा शोहरत है, न ज़्यादा उनकी फिल्में चलती है, ना ही वो आप बहुत अच्छे रोल में हैं, ना ही उनकी जान पहचान बहुत है, लेकिन वो सामने आए, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की, हम सारे मजदूरों को अपने घर तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। अगर आप 4,500 MP MLA आपने अगर ऐसा किया होता, हमारे माइग्रेंट्स वर्कर मजदूरों को कभी ऐसी परिस्थिति न आना पड़ता। आप सिर्फ अगर इतनी जिम्मेदारी लेते कि आप अपने क्षेत्र में उन्हें पैदल नहीं चलने देंगे, उनके लिए व्यवस्था कर देंगे तो हो गई होती, और आज बहुत अच्छे से हमारे माइग्रेंट्स वर्कर अपने घर तक पहुंच जाते, और उन्हें भी अच्छा लगता कि हमारी सरकार ने, हमारे विधायक ने, हमारे सांसद ने, हमारे MP ने, हमारे MLA ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, तो आपको वोट मांगने का अधिकार होता। ठीक है, बस हो गया। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें।